हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें झिझक आती है, हम शर्मा जाते हैं। दोस्तों, पर शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया। आपको एक खुशखबरी दे देता हूं, डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो या फिर थाने सेंटर में आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप सर का कंसल्टेशन थाने में पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते डॉक्टर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, जीमेल, ये सारी जो सोशल मीडिया है, जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, उनके जरिए बहुत सारे सवाल आए हैं और लोगों को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए सेक्स के विभिन्न आकारों के बारे में, प्रकारों के बारे में, लिंग के। बेसिकली आज के हम ये एपिसोड में आपसे जानना चाहेंगे लिंग के विभिन्न आकार के बारे में। सर, तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हेयरी पेनिस ये क्या होता है? सुमित जी, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके दौरान हम पूरा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लिंग के विभिन्न आकार कितने होते हैं, क्यों देखना है हमें? इसलिए देखना है कि भाई किसे ट्रीट करे या किसे ट्रीट ना करे, या हमारे दर्शकों को समझे नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो स्पेशली मैं यहाँ पे कहूँगा नियर अबाउट 20 प्रकार के अलग अलग लिंग के आकार है, जिसे हम नॉर्मल कह सकते हैं। और स्पेशली आप मुझे पूछ रहे हो ये हेयरी पेनिस क्या होता है, भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या? डेफिनेटली होता है। हेयरी पेनिस मतलब क्या? नॉर्मली प्यूबिस के ऊपर जो हेयर्स रहते हैं पेनिस के अराउंड में, सराउंडिंग में, टेस्ट के ऊपर रहते हैं, स्क्रोटम के ऊपर रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में यही हेयर्स तुम्हारे मिडिल ऑफ पेनिस तक भी आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस को कहते हैं हेयरी पेनिस, जहाँ पे एक्स्ट्रा या मोर हेयर्स है, या रूटीनली भी जो हेयर्स है उसमें कुछ अलग प्रकार रहते हैं। क्या रहते हैं हम देखेंगे। डेफिनेटली सर, इसी से जुड़ के बहुत अहम सवाल है। एक तो हमें जानना है कि इसके फायदे क्या होते हैं, और कॉइन की एक और साइड रहती है जो दुष्परिणाम, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बताइए प्लीज। श्योर। ये तो आप कहोगे भाई फायदे भी है और उसके अंदर दिक्कतें भी आ सकती है। तो स्पेशली कहूँगा हर एक का इसमें अलग अलग ओपिनियन है। इवन तुम्हारा पार्टनर का लाइकिंग है, आपका खुद का लाइकिंग है, भाई किसको हेयर्स अच्छे लगेंगे, भाई किसी को पूरे ट्रिम को हेयर अच्छे लगेंगे, तो किसी को क्लीन शेव अच्छा लगेगा। समझो नेचुरली हेयर्स क्यों हैं। स्पेशली फिरोमोन्स, यानी फिरोमोन्स किसे बोलते हैं? कुछ बॉडी का स्मेल रहता है, वहाँ पे स्पेशली सीबेसियस ग्लैंड्स रहते हैं, वो स्मेल निकलता है और वो स्मेल की वजह से बहुत बार पार्टनर अट्रैक्ट होता है, ऐसा कहना है। स्पेशली वो हाइजीनिक हो गए तो, स्पेशली बहुत बार कुछ इन्फेक्शन है या कुछ बैक्टीरिया है, उसका वो रिस्ट्रिक्शन करते होंगे, ऐसा कहना है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं क्या कहूँगा, अभी तो लोग इतने हाइजीनिक रहते हैं, उसका क्लीनिंग रहता है, तो ऐसा कुछ फ़ायदा ऐड नहीं करेगा। और डिसएडवांटेज क्या है भाई, जब ओरल सेक्स करना है पार्टनर को और एक ज़्यादा हेयर उसके अंदर आ गए, तो पॉसिबल है आपको तो थोड़ा भी हेयर आएगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो मैं एक ही कहूँगा इसके अंदर, ऐसे केसेस में जब पार्टनर ओरली सेक्स करता है तो हेयर हिंडरेंस आता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, बहुत बार वो पसंद नहीं आता है। तो ऐसे अलग अलग उसके फ़ायदे हैं या बहुत बार दिक्कतें भी आती है, लेकिन हम दोनों या दोनों पार्टनर को अंडरस्टैंड करके उसको मेंटेन करना है। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल ले लेते हैं। जयपुर से दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। सर, मेरे लिंग के आधे हिस्से तक हेयर से और इसे पार्टनर को सेक्स के दौरान दिक्कत आती है, तो क्या करे उसे? ओके, वही कह रहा था सुमित जी मैं, यानी इसमें हेयर्स की ग्रोथ जो है आधे पेनिस तक है।
होता है ऐसे बहुत बार देखते हो ना, अपने बियर्ड भी आईब्रो अटैच रहते हैं, बियर्ड बहुत गालों के ऊपर इतनी आती है कि इवन आपको उसका इरिटेशन लगता है, ग्रोथ बहुत जाता है। तो ऐसे केसेस में भाई पेनिस के रूट के ऊपर भी हेयर आएगा तो क्या होगा, दिक्कत क्या आती होगी, तो ओरल सेक्स में उन्हें वहाँ पे इरिटेशन होता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ऐसे हेयर्स को क्या करें, अभी प्लास्टिक और कॉस्मेटिक और लेज़र सर्जरी में इतने एडवांस ट्रीटमेंट आए हैं, ई पाइलेशन करके उसको लेज़र ट्रीटमेंट देके उसके सेटिंग रहते हैं, हम उसे निकाल सकते हैं। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन इन्हें कहना है भाई उसे उल्टे डायरेक्शन में कभी शो न करे, इन्फेक्शन हो सकता है ग्लैंड्स का। सेकंड थिंग, बहुत बार रिपीटेड कुछ केमिकल लगा के भी न करे, क्योंकि उसकी वजह से उसको डैमेज हो सकता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट से उसको हम अच्छा कर सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टनर की भी उसको बाद में ओरल सेक्स में एंजॉयमेंट आ सकती है। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे शेव्ड पेनिस के बारे में, तो ये क्या होता है सर? यस, अभी बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटी आप ला रहे हो भाई। शेव्ड पेनिस मतलब मैं कहा हूँ ना, हर एक को एक अलग अलग इंटरेस्ट है, मेल को है, फीमेल को है। तो ऐसे केसेस में पूरा क्लीन शेव की जिसके पूरे हेयर्स निकाले हैं, या उसको ट्रिम किया है, या बहुत बार उसको लेजर से निकाला है, ऐसे केसेस को कहते हैं टोटली शेव्ड पेनिस, जिसमें पेनिस के भी, प्यूबिस के भी और स्क्रोटम और पेरिनियम के भी हेयर टोटल निकाले रहते हैं, उसे कहते हैं शेव्ड पेनिसेस। सो डेफिनेटली सर, अभी जानना चाहेंगे इसके फायदों के बारे में, क्या बताएंगे सर आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। विजिबिलिटी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई आपके एक्टिविटी के दौरान थोड़ा लाइट चाहिए, एक दूसरे को कम से कम देखे, एक दूसरे को देख के एक्साइट तो हो जाए, नहीं तो पूरे अंदर में तो फिर हेयर है या नहीं है कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो शेव्ड पेनिसेस में उसका एक अट्रैक्शन रहता है, वहाँ पे पेनिस की पूरी लेंथ दिखाई देती है, स्क्रोटम पूरा दिखाई देता है, उसमें पेरिनियम दिखाई देता है, एनल पार्ट दिखाई देता है। बहुत बार विजुअल अट्रैक्शन से भी वहाँ पे एक्साइटेशन होता है पार्टनर को, और ओरल सेक्स में उन्हें इंटरेस्ट आ जाता है। स्पेशली उससे हाइजीन अच्छी रहती है, वहाँ पे कोई स्मेल नहीं आता है, और बहुत बार वो मैक्सिमम हेयर रहने की वजह से उनको माइंड डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये एडवांटेज है हमारे क्लीन शेव का। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का फोन आया मुंबई से। Sure. सीमा जी हमारे साथ है। मैडम, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। जी हाँ बोलिए। सर, योनि के बाह्य अंग के हेयर की वजह से इन्फेक्शन होता है, क्यों और उसे कैसे रोकें? ओके। यस, इसकी वजह से हमारा टॉक अमेजिंग रहता है कि भाई सभी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, महिलाओं का है, पुरुषों का है, हर एक में समस्या है भाई। हर एक अकेले की समस्या नहीं हो सकती है। इसकी वजह से जो रिस्पांस आ रहा है लोगों से वो भी बहुत बढ़िया है, फीडबैक भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा फेल में हेयर के क्या होगा, जब भी यूरिनेशन को जाएंगे हर वक्त यूरिन के ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर रहते हैं। बहुत बार कर्ली हेयर्स हो गए तो इवन एक्ट करते वक्त भी सेक्सुअल एक्टिविटी में वो हेयर्स अंदर जाते हैं, वजाइनाइटिस होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, उसे क्लीन शेव करना है। बहुत ज़्यादा होंगे तो लेज़र से क्लियर करो, लेकिन कुछ भी करके उसे हाइजीनिक रखो, जिसकी वजह से पार्टनर को भी अट्रैक्शन हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो और कुछ इरिटेशन भी ना हो जाए। तो इसकी वजह से उनका पर्सनल हाइजीन इंप्रूव हो जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई स्मेल नहीं आएगा, कोई ऑडर नहीं आएगा, और आपका पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे अदर टाइप्स ऑफ सेक्स में भी इंटरेस्ट आ जाता है। डेफिनेटली सर, एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कैंसरस पेनिस ये क्या होता है सर? यस सुमित जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजिकल केसेस क्या रहते हैं, बहुत बार पेनिस का कैंसर भी बहुत कॉमन है। जो प्रीप्यूस है उसके ऊपर जो सेल्स है उसका इरिटेशन होके स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा यहाँ पे हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जिसकी वजह से पेनिस कट करने के भी नौबत आ सकती है, जो दिखता है हमारे कुछ ग्रोथ की और कुछ टैग्स की तरह से। इसे कैसे है कैंसरस पेनिस है, जो आपके पिक्स में देख सकते हो। सर तो क्या हम सर्कमसीजन करके ये जो रिस्क होता है कैंसरस पेनिस का या कैंसर पेनिस के कैंसर का, ये कम कर सकते हैं क्या? यस, ये बहुत अहम सवाल है। सर्कमसाइज पेनिसेस, अनसर्कमसाइज पेनिसेस ट्रेड वाइज है, ये अलग अलग लोगों में हम देखते हैं कि इवन आप यूएस में जाओगे तो वहाँ पे आपको सर्कमसाइज पेनिस मिलेंगे, एशियन कंट्रीज़ में आप आओगे तो वहाँ पे इंटैक्ट प्रीप्यूस है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कहता हूँ कि बहुत बार इसका जेनेटिक ट्रांसमिशन रहता है। सर्कमसीजन करने से हमें वहाँ पे जो इरिटेशन हो रहा है, जो स्मेग्मा जमा होता है, जो गंदगी जमा होती है, वो होने के चांसेस कम होते हैं, और उसकी वजह से सर्कमसाइज पेनिसेस में कैंसर का चांसेस कम है। लेकिन नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। और उसको भी हाइजीनिक नहीं रखोगे तो वहाँ पे भी हो सकता है। और जब प्रीप्यूस इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको अच्छा क्लीन करोगे, आगे पीछे करोगे, क्लीनिंग हुआ, सब कुछ होगा, तो ऐसे केसेस में
वो नहीं होगा। इसलिए तो हमेशा कहता हूँ कि फाइमोसिस यानी उसको बंद ना रखे, जल्दी से जल्दी बच्चों में हो या अडल्ट में हो उसको ओपन करके, ओपन करोगे तो कुछ ग्रोथ है या कुछ इरिटेशन है, इन्फेक्शन में दिखाई देता है। तो इन जनरल मैं कहूँगा हाइजीन रखने के बाद डेफिनेटली दोनों केसेस में अनसर्कमसाइज हो या सर्कमसाइज हो तुम उसका इंसिडेंस कम कर सकते हो, लेकिन कंपैरेटिवली जो सर्कमसाइज है उसमें उसका इंसिडेंस कम हो जाता है और उसका बेनिफिट आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में भी होता है, वो हम अलग से बाद में देख सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप थाने सेंटर में जाके सर की कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।